एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में मैं आदर्श सक्सेना आपका फिर से स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 6 के साथ। तो हमने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 5 में देखा था, कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा की थी। आज हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान है हमारा, जो उसमें किन किन देशों से क्या क्या चीज़ों को अपनाया गया। जैसे इन दो पॉइंटों का गौर, जैसे अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस पॉइंट, अमेरिका जो संविधान है प्रथम लिखित संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में भारत संविधान जब बना तो लगभग विश्व के 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और कुछ खास देशों के कुछ तथ्यों को अपनाया गया। जैसे विश्व के लगभग 60 यहाँ लिखा भी है, विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन कर भारतीय संविधान लिखा गया तथा कुछ देशों के तथ्यों को अपनाया गया। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस देश से क्या क्या चीज़ ली गई है। जैसे हेडिंग भी पड़ी है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान लिखने में दो तरीके के स्रोत, एक तो भारतीय स्रोत है, एक विदेशी स्रोत है। तो पहले हम उन विदेशी स्रोतों पर चर्चा करेंगे जो हमने अन्य देशों के संविधान को पढ़कर उनसे क्या क्या चीज़ अपनाई है। जैसे हमने अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, इन देशों से हमने क्या क्या लिया है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। और अगर हम भारतीय स्रोत की बात करें तो भारतीय स्रोत में हम जानते हैं कि भारत की जनता सबसे बड़ा स्रोत है और भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर है। लेकिन पहले हम विदेशी स्रोतों पे चर्चा करेंगे कि विदेशी स्रोत क्या क्या हैं आखिर हमारे संविधान पे। तो उसी पे हम आज चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक, अब भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं। तो देखिए, इधर हमने लिखा है, एक टेबल सी बना के रखी है, इधर लिखा है देश और इधर हमने लिख रखा है लिए गए प्रावधान। तो पहले देश हमने लिख रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में अपनाई हैं, हम उन चीज़ों को देख लें। जैसे मौलिक अधिकार, आप जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे क्या अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। इनकी मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग चर्चा संविधान के भाग 3 में करेंगे, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हम डिटेल में मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए। हमने अब बताया था कि तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रमुख राष्ट्रपति जी होती हैं। तो इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। जैसे कि लिखा भी, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के होने का प्रावधान। नंबर 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या होती है, जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होता है तो ये महाभियोग प्रक्रिया संसद में लाई जाती है। इसकी क्या होती है, इस पर भी बाद में आगे चर्चा होगी। हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके ये मैंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट शॉर्ट में लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की क्या विधि होनी चाहिए, इसका भी ये भी चीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, मतलब जो हमारी उद्देशिका है उसका ये कॉन्सेप्ट विचार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, इस वजह से उद्देशिका का विचार भी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आता है। उसके बाद हम देखें दक्षिण अफ्रीका। अब दूसरा दक्षिण अफ्रीका हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत में संविधान में संशोधन होता है, बस मूलभूत ढांचे के छोड़ के जो भी संविधान संशोधन होंगे वे हम लोग संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो नंबर 3 पे हम देखेंगे ब्रिटेन।
ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में अपनाई हैं। तो हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के क्या विशेष अधिकार हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया, कोई कानून कैसे बनता है, एकल नागरिकता, पूरे देश के पास एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता कंसेप्ट, और द्विसदनात्मक व्यवस्था। इन सब ये सब चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। आगे हम देखें कनाडा। कनाडा से हमने शक्ति विभाजन, मतलब संघ और राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, ये हमने कनाडा के कानून से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आदि चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। अगले हम बात करेंगे फ्रांस से। फ्रांस हमने क्या लिया, गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था क्या होगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, समानता और बंधुत्व का आदर्श आदि चीज़ें हमने फ्रांस के संविधान से ली हैं। इसके आगे हम देखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के राज्य के मतलब क्या, राज्य के साथ सरकार के लिए क्या मतलब सिद्धांत बनाए गए जिससे कि राज्य की जनता का भला हो। इसका भी हम भाग 4 में इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इस बात समझ, मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ लोगों का, लगभग 12 लोगों का डायरेक्ट उन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं। ये ख्याति प्राप्त व्यक्ति मतलब जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, साहित्य, कला या मनोरंजन के क्षेत्र में कुछ भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जैसे कि सेलिब्रिटी हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। तो उन लोगों का डायरेक्ट मनोनयन चयन कर दिया जाता है राज्यसभा के लिए। ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि उन्हें डायरेक्ट राज्यसभा भेजा जा सके, जिन्होंने देश की कुछ न कुछ तरीके से सेवा की है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो या लेखन शैली से की हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनका योगदान देश की सेवा में रहा हो, तो उनका डायरेक्ट मनोनयन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है उसका भी हमने लिया है। आपको पता होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का भी आयरलैंड के संविधान से लिया। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है। राज्यसभा लोकसभा की प्रस्तावना की क्या भाषा होनी चाहिए, इन सब के चीज़ों को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आगे हम बात करें जर्मनी के वायमर संविधान, जिसे हम वायमर संविधान कहते हैं। इससे हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जब आप देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी आ जाती है तो कुछ मूल अधिकार जो हमारे हैं उनका निलंबन कर दिया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी बने रहते हैं। इसका डिटेल में वर्णन हम जब मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे तब हम जानेंगे। यानी आपातकाल के दौरान इमरजेंसी में भी कुछ अधिकार हमारे बने रहते हैं और अधिकतर अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है। आगे हम देखेंगे हमने जापान से हमने क्या लिया है। तो जापान हमने लगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जी हमने जापान से अपनाया कि कानून के द्वारा क्या स्थापित प्रक्रिया है। पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम अब रूस कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या क्या लिया है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, ये चीज़ें हमने पूर्व सोवियत संघ से ली हैं, जिसे अब रूस कहते हैं। अच्छा ये कहाँ से, ये पॉइंट अलग से हम बता दें आपको। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का अर्थ जो है 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। ये आपकी रूसी क्रांति से प्रेरित है, इसलिए इसे यहाँ से लिया गया। आगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अभी हमने विदेशी स्रोतों पे बात की, अब हम भारतीय संविधान में भारतीय स्रोत क्या आते हैं। भारतीय संविधान के भारतीय स्रोत में हम देखेंगे कि भारत की सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत में हम देख सकते हैं भारत की जनता। भारतीय संविधान के स्रोत में भारत की जनता तथा
भारत शासन अधिनियम 1935 का योगदान है। जैसे क्या क्या हम कह सकते हैं इसमें हमने पहला पॉइंट हम कह सकते हैं क्या लिया गया, जैसे भारत के संविधान शोध में भारतीय जनता तथा भारत शासन अधिनियम 1935 का योगदान है। इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय का देश के उच्चतम न्यायालय का देश के निम्न स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण। इस तरीके से कई और चीज़ें हैं, जैसे मुख्य है कि भारतीय संविधान के भारतीय स्रोत में सबसे ज़्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का योगदान की आपातकालीन शक्तियाँ के उच्चतम न्यायालयों का देश के निम्न स्तर के न्यायालयों पर नियंत्रण बना रहे। और भारत शासन जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे सारे, तब हम इस पर डिटेल में और चर्चा कर लेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 पे। तो आज हमने पहले हमने देखे विदेशी स्रोत क्या थे, उसके बाद हमने भारतीय स्रोतों पे चर्चा की। आगे वीडियो में पहले हम कुछ देशी रियासतों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे ये देखेंगे कि संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं किस देश से, प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय, इन 12 अनुसूचियों पे हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं तथा अपने सुझाव हमें दें। आपके सुझाव पे हम गौर करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल हमारे एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।